तो दोस्तों आप सब कैसे हो? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जो मैं मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो होने वाला है एक कल्टीवेशन मांगा, जहाँ पे हम लोग के पास रहेगा सिस्टम और बहुत ज़्यादा कुछ रहेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो बिना किसी बकवास के मांगा स्टार्ट करने वाले। और मांगा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है ना? तो चलो सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया देता है, ये होता है वैली ऑफ विलेन। मतलब इस सेक्ट का नाम होता है वैली ऑफ विलेन, जहाँ पर कोई एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या तुम सब रेडी हो? अब हम लोग का काम स्टार्ट होने वाला है। हम लोग जो दुनिया का सबसे खतरनाक विलेन है उस साले को आज खत्म करके हमारा सेक्ट का नाम रोशन करने वाले। तभी हम लोग को बताया जाता है ये बंदा जो होता है ये होता है हाइपर सेक्ट का जिन होंग डियान, मतलब हाइपर सेक्ट का यंग मास्टर जो चिल्लाते बोलता है, तो क्या कर रहे हो तुम सब, जल्दी से बोलो तुम लोग का डिसीजन क्या है। तभी देखते सारे बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ हम लोग जान से मार देंगे, हम लोग रेडी है। तभी कुछ बंदे बोलते हैं, हाँ यंग मास्टर आपने सही बोला, हम लोग पूरी तरह रेडी है, तो चलिए। तभी यंग मास्टर बोलते नहीं रुक जाओ, 1 घंटे के लिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। 1 घंटे तक कोई नहीं आया तो तब हम लोग इस सेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, तब तुम लोग समझ गए ना मेरी बात। तभी हम लोग को दिखाया जाता है विलेंस ऑफ वैली का सीन, जहाँ पे देखते कोई एक बंदा बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी देखते हैं सेक्ट लीडर लिू चेनफैंग मारा गया है, कॉफिन में है, जिसको देख के उन लोग के मतलब डिसाइपल बोलते, जो होता है थर्ड डिसाइपल, वो बोलता है नहीं हमारा जो सीनियर ब्रदर था लिू चेनफैंग वो मारा गया, अब हम लोग क्या ही करें, हम लोग अकेला सेक्ट को कैसे चलाएंगे, तुम लोग बताओ। तभी देखते जो फिफ्थ डिसाइपल होते हैं बोलते सही बोला ब्रदर तुमने, अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमारा जो सीनियर ब्रदर था लिू चेनफेंग वो तो मारा गया, तुम बताओ जाउनर, तुम तो यंगेस्ट डिसाइपल हो, तुम क्या बोलना चाहती हो। तभी जो जाउनर होती है वो अपने दांत पीसते हुए बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लिू चेनफेंग मारा गया हमारे सीनियर ब्रदर, मगर हम लोग इसी सेक्ट में बड़े हुए हैं, इसी सेक्ट से हम लोगों ने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ किया है, तो हम लोग अभी इस मुसीबत में इस सेक्ट को नहीं छोड़ के जाएंगे। तो तुम सब समझ गए ना। जो सुने का तो दोनों भी दिखाई देते, दोनों तिरछी नजरों से उस लड़की की तरफ देखते हैं, मतलब वो लोग का इरादा कुछ और ही होता है, हराम लोग का, समझ रहे हो ना। तभी वो बोलते हैं जाओ ना, तुम समझ रही हो ना, ये सेक्ट पूरी तरह खत्म हो चुका है, और जो बाहर अटैक करने के लिए आए हैं सेक्ट, तुमको पता है ना कितना ज्यादा ताकतवर है, अब तुमको अपना साइड चुनना पड़ेगा। तभी जाओनर भी अपने मन में सोचते अब मैं क्या करूं, मैं लिू चैनफेंग को ऐसे धोखा नहीं दे सकती। तभी चिल्लाते हुए बोलती है नहीं मैं पूरी तरह डिटरमाइन हूँ, मैं अपने सेक्ट को बचाऊंगी, तुम सब नहीं रहना तो तुम सब जा सकते हो, मगर मैं रहूंगी यहाँ पर और अपने सेक्ट को बचाऊंगी। तभी जो सुनने के बाद वो जो फिफ्थ डिसेबल होता है वो बोलता है जाउनर तुम मेरी बात अच्छे से समझो, तुम मेरी बात अच्छे से समझ क्यों नहीं रही हो, अभी हमारा सेक्ट बहुत ज्यादा ही बुरी हालत में है, तुम अकेला नहीं संभाल पाओगे इस सेक्ट को, और तुम्हें तो पता ही है ना अभी हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद जो जाउनर होती है बोलते क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है। तभी जो बंदा होता है फिफ्थ डिसेबल बोलता है तुम मेरी सिस्टर हो इसलिए मैं तुमको एक अच्छा एडवाइस देती हूँ, जो बाहर हम लोग का आया है हाइपर सेक्ट का जो यंग मास्टर, उसके साथ तुम शादी कर सकते हो, क्योंकि उसके साथ तुम शादी करोगे ना तो तुम्हारा लाइफ बहुत ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। जो सुनकर तो उसको बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है, तभी वो चिल्लाते हुए बोलते नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपने सेक्ट को धोखा नहीं दूंगी, तुम गद्दार लोग, तुम बहुत ज्यादा ही धोखेबाज हो, लिव चैनफेंग अभी जिंदा होते तो तुम लोग को फाड़ के रख देता सालो, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम लोगों ने हमारे सेट को कैसे बेट्रे किया, कैसे धोखा दिया। जो सुनने के बाद वो जो बंदा होता है अरे तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो, हम लोगों ने सेट को धोखा नहीं दिया, अभी हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो जाउनर, तुम मेरी बात अच्छे से समझो, और जो बाहर यंग मास्टर है उसके साथ तुम शादी कर लो तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और हम लोग की भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जो सुनने के बाद जाउनर को भी शौक लगता है, तुम और बोलते तुम लोग ये क्या करना चाहते हो। तभी वो बंदे लोग बोलते जाउनर मेरी बात समझो, अच्छा चलो यंग मास्टर के पास, क्योंकि यंग मास्टर ने बहुत ज्यादा ही एक अच्छा सा रिवॉर्ड दिया है हम लोग को, और रिवॉर्ड हम लोग को चाहिए, और तुम्हारा भी जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा, तो तुम यंग मास्टर के पास जा सकती हो। तभी देखते जाओ चिल्लाते हुए बोलते नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा गंदा चाल चलने की। तभी देखते बंदा बोलते तुम ऐसे नहीं मानोगी तो रुक जाओ, मेरे को अपना पावर रिलीज करना पड़ेगा। तभी जाओ भी अपना पावर रिलीज करते बोलते नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोग को। ये बोल अटैक कर देती है सामने की तरफ, मगर उसका पावर बहुत लो होता है, इसलिए वो लोग अटैक को रोक लेते हैं। तभी थर्ड डिसेबल बोलते हैं तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो, जाओ ना, तुम हम लोग को हरा नहीं सकती, तो इसलिए रेजिस्ट मत करो और चुपचाप चलो हमारे साथ। तभी देखते हैं जो जाउनर होती है पीछे की तरफ चली जाती है और पीछे की तरफ गिरते हुए बोलती है तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, हम लोग 10 साल से एक साथ सेक्ट में हैं, और तुम लोग ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, धोखा भी दे रहे हो सेक्ट को और मेरे को भी उसके पास ले जा रहे हो, नहीं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। तभी देखते हो दोनों कुछ सुन के घबरा जाते हैं, क्योंकि जो कॉफिन होता है वो हिलने लगता है, और तभी हमारे जाउनर भी पीछे की तरफ देखती है और दिखाई देता है हम लोग को जो कॉफिन होता है उसके ऊपर एक बंदे का हाथ, और आप सबको तो पता चल ही गया होगा ये कौन है। तभी देखते बहुत खतरनाक सा बैडेस्ट लुक देते हैं, हमारा जो एमसी होता है वो कॉफिन से बाहर निकल रहा है, जिसको देख के वो बंदे लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, और हमारा जो एमसी होता है निकल रहा कॉफिन से, निकलने का अपना आंख खोलता है, और आंख खोलते बोलते हैं ये मैं कहाँ पे आ गया, ये कौन सी जगह है,
तभी उसको देखने के बाद वो जो 3 बंदे होते, वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं, शॉक होके बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मगर जो हमारा एमसी होता है, वो सामने की तरफ देखता है, देखने के बाद बोलता है, "अरे! मैं कहाँ पे आ गया? ये कौन-सी जगह है? मैं तो अपने दुनिया पे था ना, कि मैं तो मर चुका था ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ?" मगर उसको देखने के बाद वो बंद लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो दोनों डिसाइपल, 5th डिसाइपल और 3rd डिसाइपल बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। चिल्लाते बोलते हैं, "अबे साले! तू है कौन? तू तो कॉफ़िन से ज़िंदा कैसे बच गया?" तभी हमारा एमसी बोलता है, "अरे! ये मेरा मेमोरी में क्या आ रहा है? कुछ मेरे को याद आ रहा है। रुक जा, अब मेरे को पता चलेगा मैं हूँ कौन?" तभी उसके याद में आता है वो कैसा बंदा था, लड़कियों को रेप करता था साले, और मतलब लोगों को काटता था और इधर-उधर चोरी करता था, रॉबरी करता था, जान से मारता था। जो सब देखने के बाद हमारे जो एमसी होते बोलते हैं, "ये साला इतना ज़्यादा क्राइम करता था, ये सिंगल क्राइम भी इस साले को इंडिया में पूरी तरह जेल में भर देगा। ये साला बास्टर्ड इतना ज़्यादा कमीना कैसे हो सकता है? मगर मैं अभी तो इसके बॉडी में हूँ, अब तो मैं भी वो कमीना बन चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ?" मगर तभी आ जाता है सिस्टम और बोलते हैं, "विलेन सिस्टम आ चुका है, होस्ट आपको वेलकम।" तभी हमारा एमसी भी उसकी तरफ देखता है और बोलते हैं, "क्या? विलेन सिस्टम? अबे तू साले है कौन?" तभी विलेन सिस्टम बोलता है, "अरे मैं होस्ट आपका, आप मेरे होस्ट हो, मैं विलेन सिस्टम हूँ, तो आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा।" जो सुनने के बाद हमारे जो एमसी होता है बोलता है, "क्या? तुम विलेन सिस्टम हो? अबे क्या मैं नोवेल में आ गया क्या? हाँ, मेरे को अब समझ आया, मैं ट्रांसमिग्रेट हो चुका हूँ ये दूसरे दुनिया में, इस साले के बॉडी में, और इसका पहले वाला होस्ट मारा जा चुका है, मैं इसका नया होस्ट हूँ, अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मगर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही खराब है।" तभी देखते हो जो 3rd डिसेबल होता है, ना 5th डिसेबल जो होता है, वो चिल्लाते बोलते है, "अबे तू कैसे? तू लिू चेनफेंगे, तू कॉफिन से कैसे बाहर निकला? तू तो मारा गया था ना?" जो सुनने के बाद वो जो जाउनर होती है वो भी शॉक होके बोलती है, "हाँ, ये कैसे हो सकता है?" मगर तभी देखते हो जो 3rd डिसेबल होता है वो समझदार बंदा है, वो बोलता है, "मैं सेक्ट लीडर आपको ग्रीटिंग करता हूँ।" मगर वो अपने मन में सोचता है, "ये साला कॉफ़िन में बहुत सालों से पड़ा हुआ था, ये कैसे ज़िंदा हो गया? ये कैसे हो सकता है? ये तो मर चुका था ना, 10 साल बीत चुका है ये साला, कब से कॉफ़िन के अंदर घुसा हुआ था, मगर कुछ ना कुछ तो मिस्टीरियस बात है, मेरे को सावधानी से काम करना पड़ेगा।" मगर तभी जो हमारा एमसी होता है चिल्लाते बोलते हैं, "नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं अपना दुनिया में कितना अच्छा खासा था, मैं इस दुनिया में कैसे आ गया?" जिसको ऐसे रिएक्शन देने के लिए जो सारे बंदे होते हैं वो भी थोड़ा मतलब शॉक हो जाते हैं। तभी हमारे जो एमसी होते हैं रोते हुए बोलते हैं, "नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने इंडिया में एक 6 फुट का बंदा था, एक नाइस बंदा था, खतरनाक बंदा था, अच्छा बंदा था, बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा था, इतना ज़्यादा कंपनी था, 500 कंपनी के ऊपर कंपनी था मेरे पास, मैं आराम से चलता था रास्ते में, लोग मेरा इज़्ज़त करते थे, मेरे पास बहुत पैसा था, मैं पैसा देके आराम से खाता था, पीता था, ज़िंदगी जीता था, मगर मैं इस दुनिया में आ गया भाई। साले सिस्टम, ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से मैं इस दुनिया में आ गया, तू मेरे को अपने दुनिया में जल्दी भेज।" तभी सिस्टम बोलता है, "ये हम लोग की गलती नहीं है, तुम दोनों का फेस काफ़ी ज़्यादा एक ही है, इसलिए तुमको इधर बुला लिया, और सिस्टम गुड सिस्टम है, इसलिए सिस्टम को गाली मत दे, समझ गया ना?" तभी जो सुनने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं वो बोलते हैं, "क्या? तू सिस्टम गुड सिस्टम है, तू कैसे अच्छा हो सकता है? तू विलेन सिस्टम है, तू कभी अच्छा नहीं हो सकता साले।" तभी सिस्टम बोलता है, "नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा हूँ, ये तुम्हारा नसीब है जो तुम मेरे को पास आए हो और तुम मेरा होस्ट बने हो।" तभी जो ये मतलब हमारे एमसी को ऐसा मतलब कांड करते हुए वो जो बंदा होता है, वो बोलता है, "सीनियर ब्रदर आप देख रहे हो ना, क्या ये अपने आप से बात कर रहा है, ये पागल हो चुका है क्या?" तभी वो 3rd डिसेबल बोलता है, "अबे साले तू चुप कर, ज़्यादा मत बोल और सिचुएशन को देख यहाँ पे क्या हो रहा है।" तभी ये बोलने के बाद अपने मन में सोचता है, "ये बंदा बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा है मेरे को, ये साला इतना दिन से कॉफ़िन में पड़ा हुआ था।" तभी सिस्टम में नोटिफ़िकेशन आता है, बोलते हैं, "होस्ट आपके लिए एक मिशन आया है, आपको अपना सेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है।" जो देखना होता है हमारा एमसी बोलता है, "क्या मेरे सिस्टम ने मेरे को दिया है? क्या दिया है साले? मेरे को अपना बढ़ाना पड़ेगा, तो जल्दी बोल मेरे पास कितना टाइम है?" तभी बोलता है, "आपके पास 1 घंटा है, क्योंकि आपके पास जो 1 घंटा है, यही लास्ट है, क्योंकि 1 घंटा बाद आप मरने वाले हो।" समझ गए ना? जो सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है बोलता है, "क्या तू मेरे साथ जोकिंग कर रहा है साले? मेरे को ठीक से बोल।" तभी सिस्टम बोलता है, "हाँ, तुम्हारे पास 1 घंटा है, क्योंकि तुम्हारे सेक्ट के बाहर जो दूसरा सेक्ट आया है, वो अटैक करने के लिए आया है, तो अपने सेक्ट को बचाने के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हारे पास 1 घंटा है।" जब ये जो सुनने के बाद हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है, शॉक हो बोलता है, "क्या साले तू पागल हो चुका है क्या? 1 घंटा है? मैंने तो सोचा था तू मेरे साथ जोकिंग कर रहा है, मगर ये 1 घंटे में तो मैं मर जाऊँगा, 1 घंटा बाद, तो सही से बोल मेरे को, ठीक से 1 घंटा क्यों है? जल्दी से बोल।" तभी जो सिस्टम बोलता है, "नहीं, तुम्हारे पास 1 घंटा है।" फिर हमारा जो एमसी होता है बोलता है, "ठीक है, तो चल।" ये बोलकर प्रेस को दबा देता है और मिशन को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाता है। फिर देखता है सामने की तरफ सिस्टम के ऊपर, सिस्टम बोलते हैं, "तो चलो, तुमने पहला मिशन चूज़ किया है, इसलिए तुमको पहला गिफ्ट मिल रहा है।" तो लॉटरी हमारा एमसी भी निकालता है, फिर देखते हैं उसको एक बॉक्स मिलता है और हमारा जो एमसी होता है बोलता है, "तो चलो, इस बॉक्स को ओपन करो।" एक बेकार सा मुँह लेके बोलते हैं, "बॉक्स को ओपन करो।" मगर वो जैसे बॉक्स को ओपन करता है, एक बेकार सा चीज़ निकलता है, जो देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है, "नहीं, ये बेकार सा चीज़ क्यों निकला?" तभी तभी हम लोग को बताया जाता है, ये जो बेकार सा चीज़ है, ये बेकार नहीं है, क्योंकि ये 9 तलिस्मान दिया है उसको, एक अटैकिंग, एक ता थंडर और एक डिफेंसिंग।
इतना खतरनाक तालिस्मान मिलने के बाद जो हमारा एमसी होता है वो भी खुश हो जाता है, खुश होकर बोलता है ओ मेरे को डिफेंसिव ऑफेंसिव और अटैकिंग तालिस्मान भी मिल गया। सही में मैं बहुत ज्यादा ही हैंडसम हूँ लगता है, इसलिए मेरे को दे दिया इतना अच्छा अच्छा तालिस्मान सिस्टम ने। मगर उसको कुछ नोटिस होता है, नोटिस होने के बाद बोलते हैं अब मैं इन लोग को कैसे समझाऊं, मैं तो ट्रांसमिग्रेट हूँ ना, अब मैं इन लोग को कैसे समझाऊं मैं लिू चेनफेंग हूँ। तभी वो बंदे लोग भी फनी तरह उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी जो हमारा एमसी होता है वो मतलब अच्छा सा लुक देता है, मतलब अपने आप को सेक लीडर समझाने के लिए, लिू चैंपियन समझाने के लिए उसकी तरह विलन के जैसा एक्टिंग करना स्टार्ट करता है, बोलते चिल्लाते तुम सब कैसे मेरे सामने घुटने में आओ, लिू चैंपियन हूँ मैं, तुम्हारा सेक्ट लीडर हूँ। फिर अपने मन में सोचता है इन बंदे लोग को तो मैंने बोल तो दिया मगर मेरे पास पावर नहीं है, इन लोग को गलती से पता चल गया मेरे पास पावर नहीं है तो ये लोग तो मेरे को फाड़ के रख देंगे, मगर मेरे को एक्टिंग अच्छे से करना पड़ेगा। फिर दिखाई देता है यहाँ पे बहुत ज्यादा एक ऑकवर्ड सीन हो जाता है, ऑकवर्ड सीन क्योंकि दोनों कुछ नहीं बोल रहे। फिर देखते जहाँ एमसी अपने मन में सोचता है मैं साला इंडिया में 500 कंपनी को संभालता था, मैं एक बॉस हूँ, मैं बॉस की तरह एक्टिंग करूंगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा जो मैं लिव चैनफेंग नहीं हूँ। फिर अपने मन में हंसते लगता है यार, हंसते बोलते हैं सही में मैं बहुत ज्यादा ही एक अच्छा बंदा हूँ और खतरनाक एक्टिंग करता हूँ। मगर तभी देखते जब 50 होते बोलते क्या तू सच में लिव चैनफेंग है, ये कैसे हो सकता है, तू तो 10 साल पहले मारा गया था, अब तू कॉफिन से जिंदा के बोल रहे तू लिव चैनफेंग है, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। तभी दिखाई देते जब 50 होते बोलते हाँ ये मेरे को भी भरोसा नहीं हो रहा, तुम्हारा आइडेंटिटी मेरे को रिवील करो, तुम कौन हो और तुम सच में लिू चेनफेंग हो क्या। जो सुनने के बाद जो हमारा एमसी होते बोलते क्या तू मेरे ऊपर शक कर रहा है, अपने लीडर को क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तेरे को पता भी है इसका कॉन्सिक्वेंस कितना खतरनाक होगा। जो सुनने का जो थर्ड से बोलते मेरे को पता है ये बहुत ज्यादा ही मैं गलती कर रहा हूँ मगर तुम मेरे को अपना आइडेंटिटी दिखाओ, रिवील करो, क्योंकि मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि 10 साल पहले हमारा सेक्ट लीडर लिू चेनफेंग मारा गया था। तो समझ गए ना, तो तुम अपना रिवील करो तभी हम लोग को विश्वास होगा जो हाँ तुम लिू चैंपियन हो। जो सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है अपने मन में सोचते इन बास्टर्ड लोग का चेहरा तो देखो, फेस तो देखो इन हरामखोर लोग का, मेरे को पूरी तरह दिख रहा है ये लोग को पता है मैं लिू चैंपियन हूँ, मगर ये लोग को लग रहा है मेरे पास पावर नहीं है, मगर मैं इन लोग को अभी जलवा दिखाता हूँ, इतना खतरनाक जलवा दिखाऊंगा ये लोग अपने घुटनों में आ जाएंगे। तभी उन बंदे लोग को दिखाई देता है, तो बहुत ही हरामखोर हंसी हंस रहा है सामने की तरफ देख के। मगर तभी हमारा एमसी जो होता है सामने की तरफ चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ तो आने का तुम्हारा टाइम आ चुका है। तभी देखते उसको बॉडी से ड्रैगन निकलने लगता है, जिसको देखो दो बंदा भी शौक हो जाता है, जाउनर भी शौक हो जाती है, शौक बोलते क्या ड्रैगन, तभी हॉर्नेसी और जोर से चिल्लाते हैं। फिर देखते उन दोनों बंदे का बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाता है और हालत खराब होते सामने की तरफ देख रहे हैं। मगर तभी देखते जो जाउनर होती है लिू चैनफेंग को गला लगा लेती है, और तभी देखते दो बंदे जो होते हैं दोनों बंदे घुटनों में आ जाते हैं, बोलते मास्टर लिू चैनफेंग आप हमारे सेक्ट लीडर हो, ग्रीटिंग सेक्ट लीडर, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए हमारी गलती के लिए। तभी देखते जो लिू चैनफेंग होते हैं सामने की तरफ देख रहे हैं, बोलते हैं ठीक है चलो अब। तभी देखते हो जो थर्ड डिसेबल होता है अपने मन में सोचता है अब हम लोग गए भाई, मैंने गलती कर दिया, मैंने कितना कुछ सोचा था, मैंने सोचा था इस साले के पास पावर नहीं है क्योंकि 10 साल बाद कॉफिन से निकल रहा है, मगर इसके पास तो और भी खतरनाक पावर आ चुका है, साला के गॉड के जैसा पावर आ चुका है। मगर अब हम लोग का क्या होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा विलेन है ना, इतना ज्यादा हरामखोर है ना ये साला, हम लोग को तो जान से मार देगा ना, टॉर्चर काट करके मारेगा। मैं तो सोच के मेरे को डर लग रहा है, इसका ये बेकसा मुंह दड़बना चेहरा मेरे को देख के लग रहा है ये साला ह्यूमन नहीं है, एक डीमोन है, डेविल है, अब मेरे को भगवान ही बचा सकते हैं भाई, कोई मेरे को बचा लो। ये बोलकर अपने मन में रो रहा है, और रोते बोलते नहीं ऐसा मत करो मेरे सामने, प्लीज मेरे को बचा लेना भगवान गॉड, ऐसा बोल ही रहा था। मगर तभी हमारा एमसी होता है वो बोलते हैं जाउनर अब तुमको क्या लगता है मैं सच में लिू चैनफेंग हूं, तो तुम बताओ जाउनर, अब बताओ जाउनर। तभी जाउनर को सीन दिखाई देते जो जाउनर होता है कुछ नहीं बोलती, जिसको देखे हमारे एमसी होता है अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थी। मगर तभी देखते जो जाउनर होता है उसके आंखों से आंसू निकलने लगते, और तभी देखते वो बहुत ज्यादा ही रोते, बोलते लिू चैनफेंग लिू चैनफेंग। तभी जो हमारे एमसी होते हैं वो भी शौक हो जाता है और बोलते तुम रो क्यों रही हो। मगर तभी जो लिू चैनफेंग बोल बोल के जो जाउनर होते हैं वो बोलते मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ लिू चैनफेंग, तुम फाइनली वापिस आ गई। ये बोलकर रोने लगते, रोते बोलते तुम फाइनली वापिस आ गई, मैंने तो सोचा तुम मर चुके हो। ये बोलकर हमारे एमसी को गले से पकड़ लेती है और बोलती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और रोते-रोते बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था, मेरे को भी पता था तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, तुम एक बैडएस विलेन हो, तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम मेरे रोल मॉडल हो, तुम ऐसे नहीं मर सकते लिू चैनफेंग। ये बोल के बहुत ज़ोर से रो रही थी। मगर तभी हमारे एमसी का हालत ख़राब हो जाता है क्योंकि समझ रहे हो ना एक लड़की ने उसको पकड़ लिया है। अब वो उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ चुका है, वो मूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है उससे। अब वो क्या करेगा, अब वो हाथ को मतलब करने पा रहा था मगर उसका हाथ कँप रहा है, फिर भी हाथ से पकड़ लेता है और बोलते हैं हाँ चलो ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था, मैं साला क्या कर लेता मेरे को खुद को भी नहीं पता। फिर जो हमारा एमसी होता है बोलता है तो जाओ ना तुम अपने आप को संभालो यार, तुम ऐसे कैसे मतलब अच्छे से मतलब समझ रही हो ना, तुम ऐसे कैसे गिर सकते हो, हमारा सेक्ट अभी भी बच जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तभी जो जाउनर होती है और रोते हुए बोलती है हाँ चेनफेंग तुमने सही बोला, तुम अब कुछ करो यार,
समझ रहे हो ना? क्योंकि जो हाइफाइजेशन के सेक्ट वाले हैं, वो हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं और हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब तुम बॉस हो, तुमको कुछ करना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है, क्योंकि जाउनर बोलते हैं तुम बॉस हो, तुम उस साले लोग को फाड़ के रख दो और दिखा दो अपनी पावर। तभी हमारा एमसी बोलते हैं हाँ, हाँ मैं दिखाऊँगा पावर, टेंशन मत करो। फिर ये बोलकर बोलते हैं तुम दोनों, अब तुम दोनों कितनी देर अपने घुटनों पे रहोगे? जल्दी से उठो, क्योंकि हमारे तुम लोग का पनिश बाद में होगा, अभी हमारे सेक्ट को बचाना होगा। तभी दिखाई देता है उस बंदे को, जो यंग मास्टर होता है हाइपरजेशन सेक्ट का। वो बोलता है तो मैं आ चुका हूँ, तो चलो। तभी वो जो बंदा होता है उसके पीछे, वो बोलता है मास्टर जिनको भी हम लोगों ने बुला लिया है, आप बस एक ऑर्डर दीजिए यंग मास्टर, हम लोग ये जो वैली ऑफ विलन से इसको पूरी तरह खत्म करने देंगे, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी वो बंदा बोलता है हाँ, हम लोग का पूरी तरह खत्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि तुमको तो पता है ना मैंने क्या बोला था, 1 घंटा वेट करने के लिए बोला था। 1 घंटा अब कंप्लीट हो चुका है, अब इन सालों को फाड़ने का टाइम आ चुका है और मेरा फादर भी आने वाला है, तो तुम सब जल्दी रेडी हो जाओ। तभी देखते उन बंदे हरामखोर लोग को हंसते हंसते रेडी होने के लगते हैं, और हंसते बोलते तो चलो हम लोग को खत्म करने का टाइम आ चुका है। ये बोलकर अपना स्वॉर्ड निकालने लगते हैं और निकालते बोलते आज मैं इन साले लोग को खत्म कर लूंगा और राइटियस का नाम रोशन करूंगा। आज मैं इन सबको खत्म करने के बाद मेरा सेक्ट का भी नाम रोशन करूंगा, अब मैं सेक्ट लीडर बन जाऊंगा। ये बोलता है तो चलो किल करने के लिए रेडी हो? तभी सारे बोलते हैं हाँ हम लोग जान से मारने के लिए रेडी है। मगर तभी कुछ सुनाई देता है, बोलते स्टॉप, रुक जाओ तुम लोग। तभी वो सारे भी उधर देखते और देखते होते तुम कौन हो? ये होता है हमारा एमसी, उधर बैड से लुक देते हुए आ जाता है। और देख सकते हो बहुत सारे वो मतलब अपने सेक्ट के बंदे को लेके आ रहे हैं, ज्यादा बंदे नहीं है, 3-4 बंदे। फिर जो बंदा होता है बोलते हैं ओ जाउनर को लेके तुम लोग आ गए, तुम लोग फाइनली एक अच्छा काम तो किए। जाउनर को मेरे हाथों में देने के लिए तुम लोग रेडी हो ना, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ वादा किया था। तभी वो बंदे लोग भी दिखाई देता है जो कुछ नहीं बोल रहे। तभी जो बंदा बोलता है हाँ मेरे को समझ आ चुका है, तुम लोगों ने अपना काम पूरी तरह कर दिया, तुम लोग को अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा, फिक्र मत करो। मगर तभी वो बंदे लोग को दिखाई जाता है जो कुछ बोल नहीं रहे थे, मगर चिल्लाते बोलते तू साले बास्टर्ड, तेरे को क्या लगता है तू मेरे सिस्टर के साथ, जूनियर सिस्टर के साथ शादी कर सकता है? तेरी इतनी औकात है? तेरे को पता है किसके साथ शादी करेगी? एक बहुत ज्यादा बैडेस्ट विलेन के साथ शादी करने वाली है। तेरे जैसे एक नल्ले का मतलब कोई औकात नहीं है तेरे जैसा नल्ले का, समझ गया ना तू? फिर इतना बोली दी थी, मगर जो जाउनर होती है वो भी फुल एटीट्यूड में अपना पोज दिखाने लगती है। फिर दिखा देते, फिर वो इतना बोली रहते, फिर बोलते तू साले बास्टर्ड, तेरे को क्या लगता है तेरी इतनी औकात है? तभी वो जो दूसरा थर्ड डिसाइपल होता है बोलते हाँ तेरी तो औकात, तू क्या सोच रहा है? तू इस सेक्ट में आएगा और बोलेगा जो हाँ मेरी जाउनर को चाहिए, मतलब मेरी सिस्टर को चाहिए, तो ऐसे तेरे को मिल जाएगा? हम लोग लॉयल है इस सेक्ट के लिए, हम लोग जीने मरने तक इस सेक्ट में रहेंगे, समझ गया ना तू? तब फिर वो बोलते हम लोग बैडेस्ट विलेन है, समझ गया ना? देख तू मेरा फेस देख, हम लोग इतने खतरनाक विलेन है, तेरे को क्या लगता है हम लोग अपने वैली ऑफ विलन सेक्ट को ऐसे बर्बाद होने देंगे? और तेरी इतनी औकात, तू यहाँ पे अपने सेक्ट को लेके आ रहा है? तेरे सेक्ट की मेरे सेक्ट के सामने कोई औकात नहीं है, तू बस मेरे मुंह में लेने के लिए तेरा औकात है, समझ गया ना तू? मेरा जो डंडा है अपने मुंह में ले और चल इधर से निकल साले बास्टर्ड। ऐसे गाली दे ही रहा था, मगर तभी देखते उस बंदे को, उस यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा को बोलते साले फक डैम इट, मैं तुम साले लोग को नहीं छोड़ूंगा। तुम साले लोगों ने मेरे साथ वादा किया था और वादा करने के बाद अब तुम वादा तोड़ रहे हो। तुम लोग के साथ में हम लोगों ने क्या बात किया था जो तुम लोग को रिवॉर्ड मिलेगा, तुम लोग को मेरे सेक्ट में एक अच्छा खासा पोजीशन मिलेगा, बस जाउनर को मेरे हवाले दे दो। मगर तुम लोगों ने मेरे को धोखा दिया, अब मैं तुम बास्टर्ड लोग को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद अटक करने वाला था, मगर देखते वो बंदे लोग बहुत ज्यादा फनी तरह बोलते आजा साले बास्टर्ड आजा अटक कर ले। तभी वो बंदा भी बोलते हाँ मैं आ रहा हूँ अटक करने के लिए, रुक जा साले, तुम कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है तो तुम सब क्या कर रहे हो? इन साले बास्टर्ड लोग को आज खत्म कर दो। ये साले लोगों ने हम लोग को धोखा दिया, मेरी जाउनर को भी मेरे को नहीं दिया, और ये सेक्ट के बंदे अभी भी जिंदा कैसे है? जल्दी से सारे बंदे को जान से मार डालो। मगर तभी देखते जो जाउनर होती है चिल्लाते बोलते रुक जाओ तुम सब। ये बोलने का तो वो भी सामने की तरफ चला जाते लगती है। जो हमारे एमसी होते वो भी शौक होकर बोलते हैं जाउनर क्यों जा रही सामने की तरफ? जो जाउनर होती है वो भी सामने की तरफ जाकर लैंडिंग करने लगते, और लैंडिंग करते बोलते तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट में आने के बाद अटैक करने की? मगर तभी जो बंदा होता है वो जो यंग मास्टर लालची निगाह से जाउनर की तरफ देखते बोलते हाँ मैं तुम सबको जान से मार दूंगा, मगर मैं जो जाउनर है उसको रखूंगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा ही मजेदार होने वाला है। ये बोलने के बाद जाउनर की तरफ देखने लगती है, मगर जो जाउनर होती है छोटी सी जाउनर, वो भी पूरी तरह एरोगेंट हो जाती है और एटीट्यूड से खड़ा हो जाती है। मगर वो जो बंदा होता है रुकता नहीं, बोलता है जाउनर मैं तुमको बहुत टाइम से डेट करने का मौका चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे को तुम बहुत ज्यादा ही पसंद हो, क्या तुम मेरे से शादी करोगी, डेट पे जाओगी? मगर जो जाउनर होती है बोलते नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड होने वाला है वो होने वाला है लिू चेनफेंग, वो बैडेस्ट विलेन, यही है क्वालिफाई बैडेस्ट विलेन बनने के लिए। तुम्हारे जैसा नल्ला कोई औकात नहीं है तुम्हारी इसके तरह बैडेस्ट विलेन बनने की। तभी वो बंदे लोग भी शौक हो जाते, बोलते क्या लिू चेनफेंग
अबे लिू चनफिंग तो मारा गया था ना। तभी देखते हैं हमारा एमसी का बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा है। मगर जो हमारा एमसी होता है अपने मन में गाली दे रहा है यार, बोल रहा है साली तू ये क्या कर रही है, तू मेरे को मरवाना चाहती है क्या, मेरे पास कोई पावर वगैरह नहीं है, मेरे को अब कौन बचाएगा बे। तभी देखते हो जो बंदा होता है उसका मतलब हमारे एमसी का पैर कांपने लगते हैं। मगर वो जो बंदा यंग मास्टर होता है वो भी सामने की तरफ आता है और बोलते हैं अबे साले तू है कौन, और तेरी इतनी औकात कैसे हुई मेरी जॉनर को मेरे से छीनने की, तू बता तू कौन है। तभी देखते जो हमारा एमसी होता है वो बहुत ज्यादा ही कांप रहा है, क्योंकि उसके सामने पावरफुल बंदे है। वो साला अपने आप को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है। और बोल रहे काम डाउन, रुक जा साले लिू फेंगचेंग, हाँ रुक गया। बोल रहे हाँ मेरा नाम है लिू फेंगचेंग, तो तुम लोग मेरे को पहचानते हो ना, मेरे को लोग डेमन भी बोलते, मेरा निकनेम डेमन है। तभी जो सुनने के बाद वो बंदे लोग 1 मिनट के लिए शॉक हो जाते, शॉक बोलते क्या लिू फेंगचेन, फिर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते बोलते अबे साले तू लगता है मेरे साथ मजाक कर रहे, तू लिू फेंगचेंग हो सकता है, तेरे को पता भी है वो कितना ज्यादा खतरनाक बंदा था, उसको डीमन ऐसे लोग नहीं बोलते, और तेरे को देख के तो नहीं लग रहा, और वो तो मर चुका है ना 10 साल पहले, कॉफिन में हो अभी, तेरा झूठ बोलने का हमारे सामने कैसे हिम्मत हुआ, आज साले हम तुम सबको जान से मार देंगे। तभी ये बोलकर बोलते मेरी जाउनर को तूने मेरे से छीनने की हिम्मत की है, अब तेरे को मन ना होगा साले, लिू फेंगचेंग के कमीने मतलब उसका डुप्लीकेट, ये बोलकर अटैक कर देता है सामने की तरफ। मगर जो हमारे एमसी होते हैं वो भी डिफेंसिंग जो तालिस्मान होते हैं वो यूज करने लगते हैं, बोलते तो चलो अब लगता है स्वैप तालिस्मान यूज करने का टाइम आ चुका है। मगर उसको थोड़ा घबराहट हो रहा था, क्योंकि उसको अभी भी भरोसा नहीं था जो ये तालिस्मान काम करेगा नहीं, ये बोलकर तो जो तालिस्मान होता है यूज करने लगता है। और तभी देखते हैं उस बंदे को इतना खतरनाक अटैक होता है, उस बेचारे के ऊपर इतना खतरनाक अटैक होता है, वो बेचारा पीछे जाके गिरता है और खून खांसते खांसते जा रहा है, और वो बंदा भी शौक है क्योंकि इतना खतरनाक अटैक कैसे मार सकता है बंदा, फिर वो पीछे जाके गिरता है। फिर जो हमारा एमसी होता है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा लुक देने लगता है, और लुक देते हैं बोलते हैं हाँ ये डिफेंसिव फॉर्मेशन मतलब डिफेंसिव तालिस्मान काम कर रहा है। मैंने तो सोचा था फेक है, मगर ये सही में मानना पड़ेगा बहुत अच्छा चीज है। मगर ये अटैक देखने के बाद जो बंदे होते हैं ना, वो बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बोलते हैं ये सच में लिू चनफेंग है क्या, साले अब हम लोग को तो ये लोग फाड़ के रख देंगे, अब हम लोग क्या करें। तभी दिखाई देते लिू चनफेंग का ऑरा देखने के बाद उसके जो 2 डिसेबल होते हैं, 3rd डिसेबल और 5 डिसेबल, वो दोनों भी बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते हैं, शौक बोलते क्या इसने अटैक कर दिया, मगर हम लोग को तो अटैक दिखा ही नहीं, इसने कब अटैक किया बे, लगता है बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बंदा बन चुका है, सावधानी से रहना पड़ेगा। तभी देखते हो बंदा भी खड़ा हो जाती है यंग मास्टर, और वो जो उसका गार्ड होते हैं गार्ड बहुत ज्यादा घबरा के बोलते हैं यंग मास्टर ये साला सच में लिू चनफेंग है, अब हम लोग क्या करें। तभी यंग मास्टर बोलते नहीं ये क्या सोच सकते हैं, तू लिू चनफेंग क्या सोच सकते है, तू तो मारा गया था ना 10 साल पहले। तभी जो हमारे एमसी होते हैं वो भी अपने मन में सोचते हैं सच में ये साला लिू चनफेंग कितना ज्यादा हरामखोर बनता था ना, कितना ज्यादा डेबिल था, जो उसका नाम सुनने के बाद इतने बंदे इतना खतरनाक से डर रहे। मगर तभी हमारा एमसी बोलता है अरे तुम 3 चीजें याद रख सकते हो, मैं लिू चनफेंग हूं ना, नहीं भरोसा कर सकते हो तुम। तभी वो बंदा बोलते मेरे को तेरे पर भरोसा नहीं है, मगर एक बंदा है जो तेरे से मिलना चाहता है। फिर बोलते मास्टर जिन को बुलाओ। तभी देखते एक बंदे को जो फुल मतलब एक अलग ही एटीट्यूड में एक अलग ही इंट्रो देते हुए उड़ते उड़ते आ रहा है, और उड़ते उड़ते आ रहे लोग लोग मेरे को बोलते बुढ़े, मतलब लोग मेरे को बुढ़े बोलते, मगर मैं हूं नहीं बुढ़ा, बुड्ढों का बुढ़ा, मेरा नाम है मास्टर जीन, मेरे को लोग प्यार से बोलते मास्टर जीन, क्योंकि मैं मास्टरों का मास्टर हूँ। ये बोलकर एक खतरनाक सा डायलॉग देके उतरते बोलते मेरे दोस्त तो मैं आ चुका हूँ। फिर हमारे एमसी भी उसको देख के शौक हो जाता है, शौक होकर तभी देखते हो जो बुढ़ा होते बोलते मेरा नाम है जिन, इक्वेशन जीन, तो लोग मेरे को मास्टर जीन बोलते, तो तुम मेरे को पहचान पाए। ये बोलकर सामने की तरफ देख रहा है बुढ़ा, और तभी देखते हमारा जो एमसी होता है वो उसको बोलता है हाँ क्या हम लोग दोस्त थे, मैं तो तुमको नहीं पहचान रहा, लगता है तुम मेरे पुराने दोस्त हो क्या। फिर ये बोलोगे तो अपने मन में सोचता है सही में ये बुढ़ा मेरा दोस्त है, मगर इसके मेमोरी में तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा। मगर हाँ इस बुढ़े के बारे में मेरे को एक तो चीज पता चल रहा है, ये जो बुढ़ा है लगता है इस ये चैनफैंग का बहुत अच्छा दोस्त है, मगर इस जैसे डेविल का इस साला बुढ़ा दोस्त कैसे हो सकता है। ये बोलकर तो अपनी मेमोरी को और भी अच्छे से चेक करने लगता है, तभी उसको चेक करते हुए दिखाई जाता है। मगर तभी वो चेक करने नहीं पाता, क्योंकि वो जो बुढ़ा होते हैं चिल्लाते बोलते तू साले बास्टर्ड कह के मैं तेरा कोई दोस्त नहीं हूँ क्या, तू मेरे को इंसल्ट करना चाहता है, तेरे को पता भी है मैं कौन हूँ। तू वो जो बंदा है तूने मेरा हाथ काटा था, एक हाथ, तूने मेरा एक आंख काटा था, तू साले डेविल कह के मैं तेरे को जान से मार के मेरा बदला लेने आया हूँ। तभी जो सुनकर हमारा एमसी भी अपने मुंह पे हाथ रख देता है, हाथ रखते अपने मन में सोचता है ये क्या हुआ, ये साला लिू चनफंग इतना ज्यादा हरामखोर कैसे हो सकते, इसने बिना मतलब किसका आंख उड़ा दे इसका हाथ कट लेता भी। वो बंदा भी चिल्लाता रहता है हाँ अब मैं 2 साल 3 साल बाद आया हूँ तेरे से फाइट करने के लिए, समझ गया ना, बहुत सालों से मैं कल्टीवेशन कर रहा था जो तुझ जैसे मैं कमीने को आज खत्म करके मेरा इस देश के लिए मैं अच्छा करूँ, राइटर्स के लिए अच्छा करूँ। ये बोलकर अपना फ्लेमिंग ऑरा
निकलने लगते हैं, फ्लेम फायर। तभी जो देखने के बाद सारे बंदे होते हैं, हाँ मास्टर जी ने अपना फ्लेम फायर यूज करने वाला है, अबे साला लिu चेनफेंग नहीं बचेगा, अबे बास्टर्ड खत्म होने वाला है। तभी जो लिu चेनफेंग होते हैं वो भी अपना खतरनाक सा ऑरा निकालने लगता है, मतलब वो जो मास्टर जिन होता है वो, और फ्लेम ऑरा को निकालते बोलते हैं, हाँ अब मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम सबको पीपल जो सेफ बंदे हो मैं वर्ल्ड को बचाऊंगा, सब बंदे को बचाऊंगा। ये बोलकर फ्लेमिंग ऑरा निकालने लगता है अटैक करने के लिए, मगर तभी जो दो बंदे होते वो दोनों डिसाइपल लोग को दिखाई जाते हैं, जो अपने मन में सोचते हैं क्या ये मास्टर जिनको हरा पाएगा तो लिu चेनफेंग, नहीं फालतू का मारा जाएगा, हम लोग के ऊपर दिक्कत आ सकता है। तभी सिस्टम में से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम बोलता है तुमको ये जो मास्टर जीन है इसके सामने सरेंडर करना पड़ेगा, इसके सामने नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अपने डिसेबल का लॉयलिटी तुमको चेक करना पड़ेगा, समझ गए ना। फिर हमारे एमसी भी सामने की तरफ देखते बोलते क्या मैं लॉयलिटी चेक करूँ, इन साले लोग को तो देख के लग रहा है ये लोग मेरे ऊपर लॉयल ही नहीं है। मगर तभी जो मास्टर जीन होता है वो अटैक करने के लिए अटैक करते हुए आ जाता है, तू और बोल रहा है तू साले डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकते मेरे से फाइट करने के, तू पहली बार भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था मेरे ऊपर, आज मैं तेरे को जान से मार के मेरा उस टाइम का मैं बदला लूंगा, तूने मेरा हाथ कटा था साले, तूने मेरा आंख भी कटा था। तभी जो हमारा एमसी होता है वो भी सामने की तरफ देख रहा है, देखते हुए बोलते हैं अब मैं क्या करूं, मगर तभी देखते हो जो बंदा है तो वो अटैक कर देता है। मगर जब हमारे एमसी के पास रहता है ना डिसाइपल, मतलब सब तालिस्मान रहता है ना, तो तालिस्मान यूज करते हैं, उस बंदे के फट जाते हैं, वो मास्टर दिन दूर जाके गिरता है, जिसको देखकर सारे बंदे शौक हो जाते हैं, और शौक होकर को बोलते क्या मास्टर जिन भी हारा गया, ये कैसे हो सकता है, मास्टर जिन को भी इसने हरा दिया, लिu चेनफेंग साला बास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी देखते हैं जो मास्टर जिन होता है और खून खांसते हुए पीछे की तरफ गिर रहा है। तभी देखते हैं जो लिu चेनफेंग बोलता है बुड्ढे अब तू बता कैसा लगा तेरे को। तभी ये अपने मन में सोचता है लिu चेनफेंग जो अब मेरा तालिस्मान ही है उसको मैं क्या ही बोलूं, खतरनाक तालिस्मान है, मगर उसके जो दो डिसेबल होते हैं वो पहले उसको धोखा दे रहे थे, मगर फिर रोते हुए बोलते हाँ हाँ जो मास्टर लिu चेनफेंग है वो सेक लीडर हमारे बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर दोनों कुत्ता बन जाते, कुत्ता बनने का तो उसके पास चले जाते, बोलते हाँ तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम हमारे सेक लीडर बनने के लिए काफी हो, हम लोग तुम्हारे कुत्ते बनने के लिए भी तैयार है। जो देखने को हमारा एमसी बोलता है चलो अब नाटक करने का टाइम आ चुका है, फिर एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और अपने मुंह से खून निकलने लगता है, खून निकलता तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया, जिसको देखकर दोनों डिसाइपल भी शौक हो जाते हैं और शौक हो बोलते क्या क्या तू इंजर्ड है, नहीं नहीं लिu चेनफेंग तू इंजर्ड नहीं हो सकता। तभी देखते सारे बंदे भी एक टाइम के लिए शौक हो जाते, 1 मिनट के लिए बोलते हैं हाँ ये साला इंजर्ड है, लगता है इसने अपना जो कल्टीवेशन है वो आपको वन करके मास्टर जिन के ऊपर अटैक किया है। मगर तभी देखते जो वो लड़की होती है जाउनर वो भी आ जाते, बोलते तुम ठीक हो क्या, तुम ठीक हो। तभी देखते जो मास्टर जिन होते हैं वो भी घबरा रहे मगर वो हंस भी रहे और बोल रहे हाँ मेरे को पता था तू मेरे ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि तू 10 साल बाद कॉफी से जिंदा होकर वापिस आया, अभी तेरा पावर प्राइम लेवल पे नहीं है, तूने अपना कल्टीवेशन को बंद करके अटैक किया है ना। तभी देखते हमारे एमसी का मुंह से और निकल लगता है खून, जिसको देख के जो जाउनर होती है रोने लगती है और रोते हुए बोलती है नहीं लिu चेनफेंग तुम फिर से नहीं मर सकते, तुम्हारा हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम रुक जाओ मैं तुमको हील करने का ट्राई करता हूँ। मगर तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोलते हैं रुक जाओ अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब तुम लोग मेरे को हील नहीं कर सकते। तभी वो दोनों बंदे दिखाई देते हैं जो बोलते हैं तुम्हें कर सकते हो लिu चेनफेंग, तुम मास्टर जिनको हरा सकते हो, तुम मारो साले को। मगर तभी जो हमारा लिu चेनफेंग होता है एमसी वो उठता है और बोलता है नहीं मैं मास्टर जिन को नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद बहुत सालों बाद मैं उठा हूँ कॉफिन से जिंदा बचा हूँ, अब मेरा पावर उतना ज़्यादा नहीं है, मैं अपना कल्टीवेशन को बस बंद करके उसके ऊपर अटैक कर रहा था मास्टर जिन के ऊपर, अब उसको हरा नहीं सकता। तभी मास्टर जिन भी हंसते बोलता है हाँ मेरे को पता था तू साला कमीना, तेरा तू अभी भी वो चीप ट्रिक का यूज़ कर रहा है, मेरे को पता है तेरा अभी कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं है क्योंकि तू अभी अभी उठा है। ये बोलकर हंसते बोलता हाँ अब मैं तेरे को जान से मार दूंगा साले, ये बोलकर सामने की तरफ अटैक करने के लिए आ ही रही थी, मगर जो जाउनर होती है वो हमारे एमसी के सामने आ जाते, बोलते नहीं तुमको अटैक करना है तो मेरे ऊपर से जाओ, मेरे को मार के जाओ। जो देखने के बाद वो दोनों डिसाइपल भी गुस्सा हो जाते हैं, शौक गुस्सा होकर चिल्लाते, बोलते नहीं तू अटैक नहीं कर सकता हमारे जूनियर सिस्टर के ऊपर, तू साले। फिर वो दोनों भी एक बैड लुक देते हैं और ये लोग तो विलन सेक्ट में है, देख सकते हो विलन है, दोनों बैड लुक देते हैं मास्टर जिन के ऊपर। एक जो बंदा होता है वो अपने पाम से अटैक करता है और जो दूसरा बंदा होता है वो अपने किक से अटैक करता है, और दोनों का अटैक ही बहुत फनी होता है। फिर खतरनाक सा अटैक लगने के बाद वो जो मास्टर जिन होता है वो जमीन पे जाकर टकराता है और बहुत ज्यादा वहाँ पे खतरनाक सा धमाका होता है। और वो जो बंदे आए थे विलन सेक्ट को डिसेबल मतलब उसको डिस्टर्ब करने के लिए, वो लोग भी देख रहे हैं सब, और वो दोनों का एक एटीट्यूड वाला लुक देख के हमारा जो एमसी शौक हो जाता, बोलते क्या ये दोनों मेरे को बचा रहे, ये कैसे हो सकता है। तभी वो जो यंग मास्टर होते हैं वो भी चिल्लाते होते तुम इतना पावरफुल कैसे हो सकते हो।
तुमने मास्टर जिन को कैसे पीछे की तरफ फेंका? फिर वो अपने मन में सोचते, घबराते हुए सोचते हैं, नहीं, ये साला अपना पावर छुपा के बैठा था। ये साले बास्टर्ड लोगों ने मेरे को धोखा तो दिया है, मगर अपना पावर, असली वाला पावर छुपा के रखा था। मास्टर जिन से भी ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो बंदे लोग भी बोलते हैं, हाँ, इसने मास्टर जिन को कैसे फेंका इन दोनों ने? ये लोग क्या मास्टर जिन से भी ज़्यादा पावरफुल है? तभी जो दूसरा बंदा होता है बोलता है, क्या तुमने रूमर्स नहीं सुना? जो एल्फ सेक्ट है वो लोग का जो डिसाइपल है, वो लोग को ये लोगों ने किडनैप करके वो लोग के साथ मज़े किया है। जो सुनने के बाद वो बंदे बोलते, क्या एल्फ सेक्ट के वो लोग को किडनैप भी कर लिया? वो लोग भी तो पावरफुल थे, मगर ये लोग बहुत ज़्यादा लगता है पावरफुल है, क्योंकि वो लोग को किडनैप करना आसान बात नहीं है। जब भी वो दूसरा बंदा बोलता है, हाँ, तुमने सही बोला, इसलिए हम लोग को पता नहीं था ये रूमर सच है ना झूठ। तभी वो बंदा जो होता है फिफ्थ डिसाइपल, वो बोलते हैं, हाँ, तुम लोगों ने सही रूमर सुना है, हम लोग विलेन है यार, हम लोग का तो काम ही है ना, हम लोग ऐसा तो काम करेंगे ही। हम लोग तो लड़कियों को उठाते हैं, लड़कियों के साथ मजा करते हैं, उसको छोड़ देते, लोगों को लूटते, लोगों को जान से मारते हैं, हम लोग विलेन है मेरे भाई, हम लोग ऐसा काम करते रहते। मगर तभी वो बंदा बोलता है, हर तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे सेक्ट लीडर के ऊपर अटैक करने की और जूनियर सिस्टर के ऊपर अटैक करने की? तभी वो जो सेक्ट लीडर की तरफ आते हैं, बोलते लिू चन फैंग, तो हम लोग आ गए, अब सुन मेरी बात, हम लोग तेरे को बचाने के लिए नहीं आए, हम लोग बस आने आए हैं वो मैनुअल लेने के लिए। जो तेरे पास वो खतरनाक मैनुअल है, जो पावर है तू दिखा रहा था, वो हम लोग को दे दे, हम लोग तेरा प्रोटेक्शन पूरी तरह लेंगे। ये बोलेगा, दोनों बहुत ज्यादा ही बेकार सा मुंह लेके हंसने लगता है, और हंसते अपने मन में सोचते हैं, हाँ, इस बंदे को पकड़ लिया, अब इसके पास हम लोग मैनुअल लेके छोड़ेंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है, क्या तुम लोग बस मैनुअल के लिए मेरे को बचाए? मैंने तो सोचा तुम लोग अपने सेक्रेटरी को बचा रहे हो। तभी वो बंदे बोलते हैं, हाँ, अब तेरे पास कोई चांस नहीं है, तेरे को बस अपना मैनुअल दे देना है, हम लोग तेरा प्रोटेक्शन पूरी तरह लेंगे। तभी सोच क्या करेगा चैन। फिर अपने मन में सोचता है जो फिफ्थ डिसाइपल, जो ये बंदे के पास अब कुछ नहीं है, इसके पास पहले पावर था, मगर वो जो टेक्निक लगता है बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, वो टेक्निक मेरे को लेना पड़ेगा। फिर बोलते हैं, तू बहुत ज्यादा ही चालाक बंदा है, मरते मरते भी अपने पीछे टेक्निक छुपा के लेके गया। तभी हमारा एमसी जो होता है बोलते हैं, अरे न रे, ऐसी बात नहीं है, तो चलो तुम लोग को पता चलेगी, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तभी वो जो डिसाइपल होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, और हंसते बोलते हैं, हाँ, मेरे को तो पता चलेगा ही ना, मैं बहुत ज्यादा ही समझदार बंदा हूँ, अब चुपचाप वो टेक्निक मेरे को दे दे, मैं तेरा पूरा तेरा प्रोटेक्शन लूंगा, प्रोटेक्शन दूंगा तेरे को। तभी जो हमारा मतलब जाउनर होती है, जाउनर बोलती है, तुम प्रोटेक्शन की बात छोड़ो, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बंदे आए, वो सब पहले अटैक को संभालो, फिर तुम अपने सेक्टर में जो इंटरनल अफेयर है वो सब देख लेना। फिर हमारा एम से भी शौक हो, मतलब थोड़ा घबरा जाता, घबरा तो बोलते, जाउनर, तुम भी क्या ये लोग की तरह सोचती हो? तुम भी क्या मेरे साथ ऐसे ही आई हो, जो मैनुअल है वो मैनुअल मेरे से लेने के लिए आई हो? बताओ। तो भी जो जाउनर होती है, वो अपने मन में सोचती है, नहीं, मैं लियू चनफेंग को ऐसे धोखा नहीं दे सकती। तभी जो सिस्टम आ जाता है, सिस्टम आके बोलता है, डिंग, नोटिफिकेशन आया होस्ट। तभी होस्ट बोलते हैं, क्या नोटिफिकेशन आया? तभी बोलते हैं, आपके जो तीनों डिसाइपल है, उनमें से जो जाउनर है वो लॉयल है, और ये दोनों जो है दोनों गद्दार है, मतलब थोड़ा लॉयल नहीं है, ये सेक्ट को छोड़ के जाना चाहता है। तो आप लोग इसको सजा दे सकते हो, क्योंकि कर्मा पॉइंट आ चुका है अभी सिस्टम में, कर्मा पॉइंट आपको मिलेगा, उनमें से आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तभी देखते कर्मा पॉइंट देखते हैं हमारे एमसी, जो एक बंदे का होता है फिफ्थ डिसेबल का, उसका 8, जो थर्ड डिसेबल होता है उसका 17, मतलब इन दोनों ने बहुत ज्यादा क्राइम किया, इसलिए कर्मा पॉइंट ये लोग का इतना है। जो देखना होता है हमारा जो एम्स होता है वो भी खुश हो जाता है, और खुश होकर बोलता है, अपने मन में बोलता है, जी हाँ, ये दोनों को सब बहुत ज्यादा कर्मा पॉइंट है। मगर तभी देखते और एक बंदा आ जाए तो वहाँ पे एंट्री ले लेता है, और बोलता है, मेरे को नहीं लगा था तुम लोग अभी भी जिंदा हो, तू साले लियू चैनफैंग, तू अभी भी जिंदा है। तभी हम लोग को बताया जाता है, ये होता है हाइपर सेक्ट का सेक्ट लीडर, जिसका नाम होता है जिन गैंगसान, जो आके बोलता है, लियू चैनफैंग, तू अभी भी जिंदा है? मैंने तो सोचा था तू मारा गया है, क्योंकि 10 साल पहले तो वही सुना था। तभी सारे बंदे बोलते, लीडर, हम लोग आपको ग्रीटिंग करते हैं। तभी एक बंदा बोलता है, लीडर आ चुका है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? जल्दी से अटैक करो, अब कोई नहीं जीत सकता, लियू चैनफेंग भी नहीं जीत सकता। तभी वो बंदा भी शौक बोलता है, क्या लीडर है? ये लीडर है हाइपर जैक्सन के? तभी वो बंदा यंग मास्टर बोलता है, डैड, आप फाइनली आ ही चुके, अब हम लोग को इस बंदे को खत्म करना पड़ेगा। ये जो लियू चैनफेंग है ना, ये 10 साल पहले मर चुका था, ये एक रूमर था, ये साला मरा नहीं था, ये साला अभी भी जिंदा है, इसको खत्म करने का टाइम आ चुका है, वैल्यू ऑफ विलेंस को, और हमारे राइट सेट को और भी ऊपर ले जाने का टाइम आ चुका है। फिर जो हमारे एमसी होते हैं वो भी अपने मन में सोचते हैं, क्या ये लोग मेरे को खत्म करना चाहते हैं? ये साला लियू चैनफेंग सच में। तभी वो बंदा बोलता है, जो उसका बाप होता है, वो बोलता है, तुम लोग साइड में हट सकते हो, क्योंकि मैंने जो 10 सेक्ट है उनमें को लेटर भेज दिया है, वो 2 दिन में आने वाले यहाँ पे, तो समझ रहे हो ना, तो तुम लोग के पास अभी भी मौका है, तुम लोग उधर से हट सकते हो। मगर दोनों बंदे को दिखाई जाते तो हटते नहीं, जिसको देख के जो बंदा होता है वो बोलता है, तुम दोनों अभी भी नहीं हट रहे, तुम दोनों के पास देखो मौका है, मैं सच में बोल रहा हूँ, 2 दिन बाद 3 दिन में आने वाला है वो सारे सेक्ट, मैंने 10 सेक्ट को इनवाइट भेजा है। फिर जो दोनों बंदे होते बोलते, अब बताओ लिू चैनफेंग, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है, तुम बताओ, तुम अपना प्रोटेक्शन करना चाहते हो, मैनुअल दोगे हम लोग को ना नहीं दोगे?
तभी लिू चुनफेंग भी अपने मन में सोचने लगता है, मगर उसको सोचने नहीं देता। मास्टर जिन बीच में आ जाता है, बीच में आके बोलते हैं, "शेख लीडर, आप ये सब छोड़िए, इस बास्टर्ड को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इस साले को आज खत्म करके रहूँगा और मेरा रिवेंज लूँगा।" तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, क्या ये सब लोग मेरे को हल्के में ले रहे हैं? तभी देखते हैं मास्टर जिन अटैक करते बोलते हैं, "तू बास्टर्ड करके तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं अपना बदला लेके छोड़ूँगा, मेरा हाथ वापस कर, मेरा आँख वापस कर साले लिू चुनफेंग।" मगर तभी जो हमारा एमसी होता है, बोलते, "अब मेरे को क्या ही करो, मेरे को अटैक तलिस्मान यूज़ करना ही पड़ेगा इस बास्टर्ड को खत्म करने के लिए।" फिर ये बोलने के बाद जो अटैक तलिस्मान होते हैं यूज़ करने लगते हैं, बोलते हैं, "मेरे को माफ़ करना मेरे दोस्त।" तभी जो बंदा होता है उसको समझ आ जाता है, मतलब वो जो हाइपर का सेक्ट लीडर होता है उसको समझ आ जाता है और वो चिल्लाते बोलते हैं, "अरे बास्टर्ड, ये साला कुछ अटैक करने वाला खतरनाक वाला, जल्दी से भाग वहाँ से मास्टर जीन।" मगर मास्टर जीन को बोलने में लेट हो जाता है और उसके बाद तगड़ा एक अटैक लग जाता है, जिससे उसके मुँह से खून निकलने लगता है और खून निकलते हुए बंदा पीछे की तरफ गिरता है और खून के साथ आग भी लग गया साले की बॉडी में। और वो साला अपने मन में सोचता है, "नहीं, ये मेरे साथ ही कैसा ही क्यों होता है? हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये लिू चुनफेंग डेविल इतना ज़्यादा बुरा है, फिर भी इसके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? मैं हर बार हार कैसे जाता हूँ? नहीं।" फिर ये बोलकर जो हमारा मास्टर जिन होते हैं मर जाता है। फिर सिस्टम में नोटिफ़िकेशन आता है डिंग करके, बोलता है, "होस्ट, आपके पास अब कल्टीवेशन का पॉइंट आ गया। आपके पास पहले 1 साल का कल्टीवेशन का पॉइंट था, अब आपने इस बंदे को मार दिया, एक अच्छे बंदे को, इसलिए आपको अब मिल गया 5 साल का कल्टीवेशन और आप 1 दिन में मरने वाले थे, अब आपका टाइम भी बढ़ गया, आप 5 दिन और भी ज़िंदा रहोगे।" जो सुनकर हमारा एमसी बोलता है, "क्या? ये बंदा अच्छा बंदा था? रुक जा, मेरे को मेमोरी चेक करने दे।" फिर मेमोरी चेक करते बोलते हैं, "हाँ, इस बंदे को तो इस साले ने इल्लू चैनफोंग ने फालतू में एक हाथ काट दिया था और एक आँख, क्योंकि इसने इसकी तरफ घूर के देखा था इसलिए। सही में लगता है मैं पूरी तरह इविल बन रहा हूँ। ये सेक्ट मेरे को, मतलब ये सिस्टम मेरे को धीरे-धीरे इविल बना रहा है। मैं एक अच्छा पर्सन बनना चाहता हूँ, मगर मैं एक अच्छा पर्सन को ही मार दिया बे। ये अच्छा नहीं किया बे मैंने, सही में बहुत ज़्यादा ही बुरा किया।" मगर तभी देखते हैं सारे बंदे लोग को, जो सारे बंदे होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। घबराते हुए साले लोग का बॉडी भी काँपने लगता है वो लोग का, और काँपते बोलते हैं, "ये कैसे हो सकता है?" तभी वो भी सेक्ट लीडर जो थे वो भी शॉक हो गए, बोलते, "कैसे? इसने एक अटैक के मास्टर जिन को मार दिया?" तभी वो चिल्लाते बोलते, "मैं आ रहा हूँ, बाद में आऊँगा। आज तू बच गया लिू चुनफेंग, हम लोग आएँगे, वापस आएँगे, बाद में आके हम लोग तेरे से बदला लेंगे। तूने मास्टर जिन को मार के सही नहीं किया।" ये बोलेगा तो बोलते, "चलो लेट्स गो।" तो चलो तुम लोग इधर से चलो, हम लोग के बंदे लोग जल्दी से इधर से कट लो। तभी जो हमारी ज़ाउनर होती है बोलती है, "लिू चुनफेंग, ये लोग को छोड़ना सही नहीं रहेगा। अभी तुम्हारे पास मौका है, इन साले लोग को सबको जान से मार डालो, क्योंकि फ्यूचर में ये लोग दिक्कत में ले सकते हैं हम लोग को।" तभी जो लिू चुनफेंग होता है बोलते हैं, "अरे छोड़ो, छोड़ो, अभी रेस्ट करते। ये चींटी लोग मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर सकते।" तभी उसको कुछ नोटिस होता है, क्योंकि जो 2 बंदे होते हैं उसके डिसाइपल भाग रहे हैं उधर से। तभी हमारा एमसी बोलता है, "अरे तुम लोग भाग कहाँ पे रहे हो? रुक जाओ, अपना रिवॉर्ड तो लेके जाओ।" तभी वो बंदे लोग बोलते, "अरे मास्टर लिू चुनफेंग, आप तो रेस्ट करने वाले थे ना, आपके लिए मैं बेड सजाने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज़ हम लोग को माफ़ कर दीजिए।" मगर तभी जो हमारा एमसी होता है वो सिस्टम से निकाल लेता है एक चाबुक और निकालता था, "नहीं, रिवॉर्ड तो लेके जाओ तुम लोगों ने गलती किया है, तुम लोगों ने मेरे को बहुत बार बेट्राई करने का ट्राई किया है, इसलिए तुम लोग को अब सज़ा तो मिलेगा ही।" जो सुनकर तो दोनों बंदे भी अपने घुटने में आ जाते, बोलते, "प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हम लोग को सेठ लीडर लिू चुनफेंग।" मगर जो हमारे एमसी तो बोलते, "नहीं, माफ़ी नहीं मिलेगी, सज़ा सज़ा होती है सालो।" ये लोग उसकी तरफ अटैक कर देते हैं वो दोनों की तरफ, जो चाबुक से। फिर बोलते हैं, हाँ, हँसते हुए बोलते हैं, "सही में अब मेरे को कर्मा पॉइंट मिलेगा, अभी इन दोनों को और मारता हूँ।" फिर 10 मिनट ना 15 मिनट तक वो लोग को बहुत बुरी तरह पीट रहा है। फिर दिखा जैसे जो कर्मा पॉइंट होता है, इस बंदे का हो जाता है 8 से हो जाता है 1 और इस बंदे का हो जाता है 17 से 1। फिर हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है, बोलते हैं, "क्या? इतनी जल्दी ये लोग का कर्मा पॉइंट इतना ज़्यादा कम हो गया? इनका लॉयल्टी मेरे पास 14 हो गया और एक का 13 हो गया ना?" फिर अपने मन में खुश होके बोलते हैं, "हाँ, सही में ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, अब मेरे को और भी ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा सिस्टम से।" फिर जो अपना चाबुक होता है उसको डिसअपियर कर लेता है, सिस्टम में घुसा लेता है और घुसाने के बाद बोलता है, "तो चलो, अब तुम दोनों को मैंने माफ़ किया, मगर ये लास्ट था। इसके बाद तुमने और ज़्यादा कुछ गलती किया ना, तो तुम लोग को और भी खतरनाक सज़ा मिलेगा।" जो सुनने के बाद जो 2 बंदे होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होके बोलते हैं, "हाँ, सेक्ट लीडर, आप हम लोग को माफ़ कर दिया, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया।" फिर दिखाई देता है जो हमारा एमसी होता है वो भी कुछ देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम बोलता है, "तो होस्ट, आपके लिए खुशी की खबर है, क्योंकि आपके जो डिसेबल है ना, वो लोग तो बहुत ज़्यादा विलेन है, विलेन वाला काम भी किया है और आप वो लोग का मास्टर मास्टर है, इसलिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपका जो सेक्ट है, विलेन सेक्ट को रिवॉर्ड मिल रहा है।" जो देखना था हमारा एमसी भी शॉक हो बोलता है, "क्या? वो दोनों विलेन है इसलिए मेरे को मिल रहा है?" सही में। तभी खास थे बोलते, "तो चलो तुम दोनों को माफ़ किया, अब जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ।" फिर अपने मन में सोचते हैं, सही में ये विलेन सिस्टम बहुत ज़्यादा ही बुरा है। ये साला मेरे को बार-बार विलेन काम करने के लिए मजबूर कर रहा है और फिर रिवॉर्ड दे रहा है। बिना विलेन में रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तभी देखते हैं जो होस्ट होता है बोलते, "तो चलो आपका जो मतलब मिलना था रिवॉर्ड वो आपको मिल चुका है।" फिर हमारा एमसी भी मतलब रोने लगता है, रोते हुए बोलते हैं, "ये कैसे हो सकता है? मैंने इतना ज़्यादा काम किया, फिर भी बस मेरे को ये 5 साल का कल्टीवेशन तो मिला,
जो बंदे लोग के पास कुछ नहीं है और बस मैं 5 दिन ज़िंदा रह सकता हूँ, ऐसे मेरा ज़िंदगी कैसे चलेगा? यहाँ से तो मैं मर ही जाऊँगा। तभी देखते हैं हम लोग को वैली ऑफ हॉल का सीन दिखाई देता है, जो विलेन ऑफ हॉल का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे जो हमारा एमसी होता है, वो जानवर को बोलती है, "जाउनार, तो तुम यहाँ पे आ ही चुके हो फाइनली, तुमको पता है मेरा जो लूट है वो कहाँ पे है? जो मतलब मैं जहाँ पे लूट वगैरह रखता ना वो कहाँ पे है?" फिर जो जाउनार होती है वो बोलती है, "मास्टर आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से ढूँढना पड़ेगा।" जो देखना था हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, "मेरे को जो लूट है ना लियू चेनफेंग का वो ढूँढना पड़ेगा।" फिर देखते हैं इतना बोल ही रही थी, तभी जाउनार अपने घुटनों पे आके बोलती है, "हाँ, मास्टर मैं थोड़ा गेस तो कर सकती हूँ।" तभी जो लियू चेनफेंग होता है हमारा एमसी बोलता है, "हाँ, गेस कर सकते हो, बताओ मेरे को।" तभी उसके पास चले जाने लगते, क्योंकि वो घुटनों पे बैठा है ना, उसको घुटने से उठाता है हमारा एमसी और बोलता है, "अरे! तुमको मेरे सामने इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़ाउनर, तुम मेरे को बता सकती हो वो मैं अपना लूट कहाँ पे रखता था? क्योंकि मेरा अपना जो याददाश्त है भूल चुका हूँ, अपना याददाश्त उतना ज़्यादा याद नहीं है मेरे को, तो मेरे को बताओ कहाँ पे है?" जो सुनने के बाद जो ज़ाउनर होती है, वो बोलती है, "हाँ, मैं कुछ गेस कर सकती हूँ, आपका जो लूट वगैरह है कहाँ पे? वो माउंटेन के पीछे है मेरे हिसाब से।" तभी हमारे एमसी बोलता है, "हाँ, हाँ, मेरे को लेके चलो उधर।" तभी जो ज़ाउनर होती है वो उसको ले आने जाने लगती है। तभी देखते हैं हम लोग को एक गुफ़ा का सीन केव में, बहुत सारे हड्डी-मड्डी पड़े हुए हैं। फिर जो ज़ाउनर होती है बोलते हैं, "हाँ, इस जगह में आपका जो केव है ये होने वाला है।" फिर हमारा जो एमसी होता है वो भी शॉक हो जाता है। शॉक होके बोलता है, "क्या? क्या? मेरा यहाँ पे कैब?" तभी अपने मन में बोलता है, "लियू चेनफंग साले बास्टर्ड, तू इतने बंदे को मार के यहाँ पे कल्टीवेशन करता था?" फिर जो जानवर बोलता है, "हाँ, आप ये जो खोपड़ी देख रहे हो ना, ये सब स्केलेटन उन बंदे लोग का है जिन लोग का आपने जान से मार के कल्टीवेशन किया है।" फिर हमारा एमसी भी घबरा जाता है। घबराते बोलते हैं, "लियू चेनफंग तू बास्टर्ड गए तू ये सब क्या करता था? इतने बंदे को तूने मार के तू सच में एक पूरी तरह इविल विलेन था।" फिर जो जानवर तो खुद से बोलते हैं, "आप बहुत ज़्यादा महान हैं, आप मेरे आइडल हैं।" फिर सिस्टम में दिखाई देता है, जो सिस्टम बोलता है वो बोलता है, "आपके लिए एक मिशन आ गया, ये मिशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।" फिर हम एमसी बोलते हैं, "कौन सा मिशन साले जल्दी बोल।" तो सिस्टम बोलता है, "आपको एक 3 मतलब 3rd ग्रेड का एक डिसाइपल ढूँढना पड़ेगा, जो रेयर टैलेंटेड होना चाहिए।" तभी जो देखने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं वो भी शॉक हो जाता है, रोते हुए बोलता है, "अब मैं 3rd डिसाइपल कहाँ पे ढूँढूँगा? मेरे सेट को भी बढ़ाना है, 3rd रेट का डिसाइपल मतलब बहुत ज़्यादा ही वो कैपेबल होने चाहिए।" तभी सिस्टम में एक रिवॉर्ड मिलता है, बोलते हैं, "आपको ये आई मिल रहा है, इस आई से आप लोगों का देख सकते हो कौन कितना लेवल पे है।" जो देखने हमारा एमसी खुश होकर बोलता है, "हाँ, सही में ये रिवॉर्ड अच्छा है।" ये बोलकर अपनी आँखों में पावर रिलीज़ करता है और रिलीज़ करते हुए ज़ाउनर को देखने लगता है और देखते बोलता है, "हाँ, ज़ाउनर का टैलेंट अब मेरे को दिखाई देगा।" ये बोलकर फिर दिखा देता है नेम, गोइंग ज़ाउनर, रेस मतलब अननोन, फिर कल्टीवेशन 40 इयर्स, टैलेंट रैंक 5, स्किल द एलुरिंग स्वॉर्ड, मतलब ये है 4 रैंक का नहीं, नहीं 5 रैंक का। ज़ाउनर फिर वो अपने मन में सोचता है, "वो ज़ाउनर 5 रैंक का है, अब मेरे को फ़ोन नहीं तो 3rd रैंक का ढूँढना पड़ेगा, सिस्टम का मिशन बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, मेरे को कहाँ पर मिलेगा ये 3rd 4 रैंक का डिसाइपल?" फिर ज़ाउनर को पूछते हैं, "ज़ाउनर, क्या तुम्हारे कुछ दोस्त वगैरह है?" जो सुनने के बाद जो ज़ाउनर होती है, वो बोलती है, "हाँ, मेरे पास तो थे।" जो सुनकर हमारा एमसी खुश होके बोलता है, "तो दोस्त वगैरह क्या हमारे सेक्ट में जॉइन होना चाहते हैं? जॉइन कर सकते हो?" फिर जो ज़ाउनर होती है उदास मुँह लेते हुए बोलती है, "नहीं, वो सब चले गए हैं, अभी मेरा कोई दोस्त नहीं है, पहले था, मगर वो सारे मर चुके हैं, अब मेरे पास कोई दोस्त नहीं है।" जो सुनकर हमारा एमसी का भी बेकार सा मुँह हो जाता है। बेकार सा मुँह होते अपने मन में सोचता है, "नहीं, अब मैं कहाँ से ढूँढूँगा बे डिसाइपल? अब तो मुश्किल लग गया बे, मेरे को जल्दी से मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा।" फिर वो लोग को कुछ सेंस होता है, क्योंकि सामने की तरफ वो लोग कुछ देखते हैं, फिर जो ज़ाउनर होती है बोलते हैं, "सामने कौन है?" ये बोलने के बाद सामने की तरफ भागने लगती है, बहुत तेज़ी से भाग रही है, आप लोग उसका स्पीड देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे एमसी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर हमारा एमसी भी भागने लगता है, बोलता है, "अरे रुक जाओ, मेरे को भी जाने दो, मेरे को भी जाने दो।" फिर बहुत ज़ोर-ज़ोर से भाग रहा है, हँसते हुए, मतलब हँसते नहीं मतलब बहुत ज़्यादा थक गया है, फिर बोल रहे, "नहीं, ये मेरा बेकार सा पैर दौड़ भी नहीं रहा, कल्टीवेशन भी ज़्यादा नहीं है, फिर थक जाता है, हाँफने लगता है।" मगर वो कुछ देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि सामने एक बंदा खड़ा हुआ है और हमारा जो ज़ामनर होती है, वो भी वहाँ पे खड़ा होती है, उसके साथ फाइट करने के लिए। फिर जो बंदा होता है, वो अटैक कर देता है ज़ाउनर के ऊपर, मगर जो ज़ाउनर होती है, वो भी उसके अटैक को बहुत कैपेबल से डॉज कर लेती है। फिर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं, "अब तू मरने वाला है साले, तू है कौन? जल्दी से बोल।" ये लोग उसके तरफ अटैक कर देती है, किक मारती है उसको। ये जो किक होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको लगता है जैसे वो साला पीछे की तरफ उड़ के गिरता है। फिर जो ज़ाउनर होती है, वो खतरनाक से अपना बॉडी फ्लैक्स दिखाते हुए सामने की तरफ अटैक करने चला जाता है और शॉट से अटैक कर ही रही थी, उसको जान से मार ही रही थी, मगर जो हमारा एमसी होता है, वो चिल्लाते बोलते, "नहीं ज़ाउनर रुक जाओ, मेरी जान रुक जाओ।" तभी देखते हैं जो बंदे के पास स्वॉर्ड रखे हमारा जो ज़ाउनर होती है वो रोक देती है। फिर ज़ाउनर होती है, बोलती है, "मास्टर आप मेरे को रोक क्यों रही हो?" तभी जो हमारा एमसी होता है, वो अपने हँसने लगता है, हँसते अपने मन में सोचता है,
सही में अब मेरे को एक डिसाइपल मिलने वाला है। अब जल्दी से मैं अपने सेक्ट को बढ़ा सकता हूँ। चलो इस डिसाइपल को अपने साथ रख लेता हूँ। ये बोलेगा तो उसके पास चले जाने लगता है। चले जाते बोलते हैं ज़ाउनर तुम इसको जान से मत मारना, ठीक है? ये बोलेगा अपना आँखों का जो पावर है आई उसको एक्टिवेट करने लगता है और एक्टिवेट करते हुए उसको देखने लगता है। फिर दिखाई देता है उसका स्टेट और उसका नाम होता है ज़ाई लिंगफी और रेज़ होता है ह्यूमन और कल्टीवेट होता है 35,000 और टैलेंट होता है रैंक 4 और स्किल होता है शैडो क्लोन। जो देखने के बाद हमारा एमसी भी खुश हो जाता है और खुश होकर बोलता है फोर्थ गेट का मेरे को मिल गया डिसेबल, इसको मैं पकड़ूंगा। फिर वो जो बंदा था बोलता है मेरा नाम है लिंग फी, साले मैं आया हूँ जो लिंग फेंगजियन है उसका जो मतलब है ना वो उसका कॉफिन के अंदर जो था सब कुछ लूट वगैरह मैं लूटने आई हूँ। तभी हमारे जाउनर को गुस्सा आ जाता है, उसको जान से मारने वाली थी मगर जब हमारा एमसी होता है फिर से रोक लेता है। बोलते हैं जाउनर मैंने फिर से तुमको बोला ना उसको जान से मत मारना, रुक जाओ। तभी जो जाउनर होती है वो शौक हो जाती है, शौक होती है क्या मास्टर आप मेरे को मारने के लिए उसको मना क्यों कर रहे हो? फिर जो हमारा एमसी होता है बोलते क्या तुम रेडी हो जॉइन करने का? तभी वो बंदा बोलता है नहीं मैं तुमको जान से मारने वाला हूँ। साले तूने मेरे फैमिली को मारा था, मेरे फियांसे को मार डाला था। मैं मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, मैं तेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, मैं तेरे को जान से मारना चाहता हूँ लिव फैंगचन को। मगर तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोलते ओ तू लिव फैंगचन को मारना चाहता है ना जान से, तब मेरे को क्यों मारना चाहता है तू? तभी ये लोग बोलते जल्दी से उसको पीछे देखो एक बैग है उसको खोलो जाउनर। तभी जाउनर भी उसके पीछे जो बैग है उसकी तरफ शॉट निकाल लगता है उसको खोलने का ट्राई करती है। तभी जो बंदा बोलते नहीं नहीं उस बैग को मत खोलो, नहीं। तभी वो बंदा मतलब जाउनर उसका बैग खोल लेते उस बंदे का। तभी देखते बहुत सारा सोना चांदी ऊपर से गिरने लगता है। जो देखने के बाद वो तीनों ही शौक हो जाती है, वो बंदा भी शौक हो जाता है और बोलते नहीं तुमने क्या कर दिया। तभी दिखाई देता है उसके माथे के ऊपर एक बुक गिर जाता है जिसको देख हमारे एमसी बोलते हैं ओहो इतना ज्यादा ठरकी बुक तुम पढ़ते हो, सच में मेरे को नहीं पता था तुम इतना ज्यादा ठरकी होगे। जो सुनकर उस बंदे को भी शर्म आ जाती है, शर्माते हुए बंदा बोलता है नहीं साला ये बुक मेरा नहीं है, ये बुक दूसरा किसी का, मैं उसके लिए लेके जा रहा था। तभी जो जाउनर होती है वो बोलती है तू अपना बकवास बहुत ज्यादा कर लिया, अब तेरे को मरने का टाइम आ चुका है। मगर तभी जब हमारे एमसी तो फिर से चिल्लाते बोलते जाउनर मैं फिर से बोल रहा हूँ तुम ऐसे इसको नहीं मार सकते, तुम क्यों मार रहे हो? लगता है मैंने तुमको अच्छे से परवरिश मतलब मैंने अच्छे से तुमको नहीं दिया, टीचिंग नहीं दिया, मैंने कुछ गलती किया था, मेरे को अब टीचिंग तुमको अच्छे से देना पड़ेगा। तभी जाउनर भी शौक हो जाती है। फिर जो हमारा एमसी होता है गुस्से में बोलता है मेरे बिना ऑर्डर के, मैंने किसी को ऑर्डर नहीं दिया तो तुम ऐसे उसको जान से मत मारना। जो सुनने के बाद जो जाउनर होती है क्यूट सा फेस बनाकर घबराते बोलती है हाँ मैं समझ गई मास्टर आपकी, पूरी तरह समझ गई मैं आपकी बात। तभी जो दिखाई देता है जो हमारा एमसी होता है सामने की तरफ जा रहा है और जाते हुए बोलता है बच्चे क्या तू मेरे को पहचानता है मैं कौन हूँ? जो सुनने को जो लिनफी होता है वो बोलता है मेरे को उससे फर्क नहीं पता तू है कौन, मगर मैं यहाँ पर आई हूँ जो लिू फैंगचंग है उस साल का मैं केब यहाँ पे लूटने आई हूँ क्योंकि मैं तो उसको जान से नहीं मार पाया, उसने मेरे फैमिली वाले को खत्म कर दिया, मैं उसको जान से मारना चाहता हूँ। मगर जो लिू फैंगचेन है वो तो मर चुका है, अब मैं उसका केब लूटने के लिए आया हूँ और उसका सेट को मैं डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ साले। तभी जो दिखाई देता है जो हमारे एमसी तो बोलते हैं मैं तुमको एक मौका दे सकता हूँ बच्चे, अब तुम क्या ही कर सकते हो, मैं तुमको एक मौका दे सकता हूँ, तुमको पता भी है मैं हूँ कौन? तभी हमारा एमसी बोलते हैं मैं हूँ लिू फैंगचैन। जो सुनकर तो जो बंदा होता है वो भी शौक हो जाता है, शौक बोलता है क्या तू लिू फैंगचैन है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लिू फैंगचैन कब का मर चुका है, तू मेरे साथ झूठ बोल रहा है ना? तभी जो हमारा एमसी बोलता है अरे बच्चे मैं तेरे से झूठ क्यों बोलूंगा, तू देख सकते मैं तेरे सामने खड़ा हूँ लिू फैंगचैन, तू मेरा फेस भी नहीं पहचानता क्या? जो सुनकर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, गुस्सा करते तूने मेरे फियांसी को जान से मारा था, तूने मेरे फैमिली को खत्म किया था, साले आज मैं तेरे को खत्म करके मेरा फैमिली का बदला लूंगा, लिू फैंगचैन कमीने, मेरे को तेरी जिंदगी चाहिए, मेरे को तेरी जिंदगी दे। ये को अटैक कर देता है सामने की तरफ। मगर तभी देखते जो हमारा एमसी होता है वो भी घबरा जाता है क्योंकि उस बेचारे के पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है। फिर जो मगर बचा लेते हैं हमारी जाउनर आके उसको किक मारती है और उसका किक इतना ज्यादा पावरफुल होता है देख सकते हो उसका मुंह से खून निकलने लगता है और खून निकलते हुए बेचारा पीछे की तरफ एक खतरनाक सा लैंडिंग करता है, मतलब गिरता है और वहां पे खतरनाक सा धमाका होता है जिसको देख के जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है नहीं नहीं जाउनर तुम अपना पावर को थोड़ा काबू में रखो, काबू में रखो यार, काबू में रखो यार, ये बंदा अभी मरने मरते 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 बचा। तभी जब जाउनर होती है बोलती है अरे मास्टर मेरे को माफ करना, सेकंड मेरे को माफ करना चैनफेंग। तभी चैनफेंग सामने की तरफ जाता है और बोलता है हाँ चैनफी तो बताओ तभी अब तुम क्या करने वाले हो? तभी हमारे एमसी उसकी तरफ देखते बोलते तो चलो अब बताओ तुम क्या करने वाले हो? तभी वो बंदा बोलता है नहीं लिू चैनफेंग मैं तेरे को जान से मारूंगा, मेरे को तेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, मेरे को तेरे को जान से मारना है साले बास्टर्ड। तभी जो हमारा एमसी होता है उसकी तरफ नीचे झुकता है हाँ हाँ तुम्हारा ये जो कॉन्फिडेंस है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, तुम मेरे को जान से मारना चाहते हो कोई ना, तुम मेरे को मार सकते हो, तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ फिर मेरे को जान से मारना। जो सुनकर दो बंदा बोलते फक ये तेरे ड्रीम में साले सपने में सोच मैं तेरे सेक्ट में ज्वाइन होगा। मगर फिर से हमारे एमसी उसको समझाते हैं, समझे तो बोलते अरे यार ये समझ मेरी बात, तू मेरे सेक्ट में ज्वाइन होगा फिर तू पावरफुल बनेगा फिर ना तू मेरे को जान से मारेगा। वो बंदा भी बोलते नहीं मैं सरेंडर नहीं करने वाला, वो समझ नहीं रहा मगर फिर जो हमारे एमसी थे फिर से उसको समझाते हैं और बोलते देख
मैं अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल तेरे से, तो तू मेरे सेक्ट में रहेगा, फिर तू पावरफुल होगा, फिर मैं तेरे को चैलेंज फिर तू मेरे को चैलेंज कर, फिर तू मेरे को जान से मारेगा ना। जो सुनेगा तो बंदा बोलता है, हाँ, हाँ, तूने सही बोला, ये डील सही है, ये मेरे को डील बहुत पसंद आया। जो सुनेगा तो हमारे एमसी भी 1 मिनट के लिए शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं, "क्या? ये साला मेरे साथ सेक्ट में जॉइन होना चाहिए?" फिर बोलते हैं, "तू सच में है ना? सीरियस है ना?" जो सुनेगा तो लिनफी होता है, बोलते हैं, "हाँ, हाँ, मैं पूरी तरह सीरियस हूँ।" फिर जो हमारे एमसी होते हैं, बोलते हैं, "साले लिऊ चनफैंग, तूने कितना ज़्यादा क्राइम किया है बे! ये बंदा सेक्ट में भी जॉइन होने के लिए तैयार है, तेरे को जान से मारने के लिए बस। मगर तभी वो जो बंदा होता है बोलता है, मेरा एक कंडीशन है, बस मेरा एक कंडीशन है। जिसको बोला हमें भी बोलता है क्या कंडीशन है? तभी वो बंदा बोलता है, तू बहुत ज़्यादा क्रेज़ी पावरफुल है, इसलिए मैं बस रोज़ तेरे साथ फाइट करूँगा, रोज़, मगर तू मेरे को जान से नहीं मार सकता, समझ गया ना? जो सुनेगा तो हमारा से बोलता है क्या? अपने मन में सोचता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर बोलते हैं, हाँ भाई ठीक है, चल कोई ना, तू मेरे साथ फाइट कर सकता है, मगर हर दिन नहीं, 1 महीने में 1 दिन फाइट कर सकते हैं, क्योंकि समझ रहा है ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है ठीक है, तभी हमारे एमसी बोलता है, क्या मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी पावरफुल हूँ? ये बास्टर्ड कहीं-कहीं इसको क्या पता मैं पावरफुल ही नहीं हूँ। फिर वो बंदा बोलता है, तुमने वादा किया, 1 महीना बाद में तुम मेरे से फाइट करोगे, तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। जो सुनकर हमारे एमसी बोलता है, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं अपने वादे से मुकरने नहीं वाला। तभी सिस्टम में नोटिफ़िकेशन आता है, होस्ट आपका मिशन कंप्लीट हो गया। आपने जो वो 4th ग्रेड का डिसाइपल है, उसको आपने सेक्ट में जॉइन कर लिया, तो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। फिर हमारा एमसी भी उसको सिस्टम